हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का रात हो गया है, अभी 11:30। ये वीडियो बनाने का ये तात्पर्य है, तो मेरे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं 11:30 बजे। छोटा बेटा बैठा हुआ है और बच्चे जो है आज सोए नहीं है, ये देख सकते हैं। तो बात ये है कि शायद ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए थी बहुत पहले से, लेकिन मैं कर नहीं की थी। क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि घर की जो बातें हैं वो हम बाहर नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक ब्लॉग चैनल है तो इसमें हम अपनी दिल की बात ही बताते हैं। तो बच्चे इतने रात तक क्यों नहीं सोए हैं, क्यों जागे हैं? वो लोग शायद उनके जो पिता है वो जॉब करते हैं कहीं और वो साल में 3 बार आते हैं। तो जब बच्चे छोटे थे तो मैं वहाँ जाती थी, वहाँ जाके मतलब उनके जो गांव है वहाँ मैं जाती थी, वहाँ रहती थी और उनके आने से पहले ही दिन जाती थी। फिर उनके जाने की वो जो डेट था वो पहले से ही चले जाते हैं, छुट्टी के पहले से ही चले जाते हैं, ख़त्म होने से पहले। तो बात ये है कि वो बच्चे आज बहुत टेंस है और कल से टेंस है ज़्यादा थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड का कहना है कि बच्चे इतने दिन मतलब क्यों फ़ोन नहीं किए थे, या फिर फ़ोन तो करता है मेरा बड़ा बेटा, वो करते हैं, लेकिन क्या होता है 3 साल 4 साल 5 साल 12 साल 11 साल हो जाने के बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें जानते हैं, तो उन्हें पिता का केयर भी चाहिए, उनको लाड भी चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो वो और किसी को पिता नहीं बोल सकते, वही उसी का शायद समाज जो है वो फायदा उठाता है। शायद बच्चे जो है वो हरास होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, सारा सारी चीज़ बताना मैं नहीं बता पा रही हूँ। बच्चे जब छोटे थे तो मैं जाकर उनके गांव में 1 महीना रहती थी, 15 दिन, वो समर में 1 महीना, उससे पहले चले जाते हैं। फिर 15 दिन आते हैं पूजा को, दशहरा को, वो फिर उससे पहले चले जाते हैं। और फिर अभी शायद 5 साल से 4 साल से दिसंबर में 7-8 दिन छुट्टी होता है, 7 दिन छुट्टी होता है, तो वो 7 दिन के लिए आते हैं। बात ये है कि बच्चे जो है वो थोड़े थोड़े मतलब अकेले सरवाइव कर रहे हैं, तो उनको दुख होता है। जो छुट्टी होता है तो उन लोगों में क्यूरियोसिटी होता है कि पापा आएंगे, बाबा आएंगे, तो वो लोग उन्हें मिलेंगे। लेकिन जो बच्चों का जो आशा होता है, बच्चों जो चाहते हैं वो बड़े नहीं, मतलब उनका जो क्राइटेरिया होता है वो जैसा लाइफ जीते हैं, उनका सराउंडिंग जैसा होता है वो जिनको चाहते हैं, बच्चे ऐसा नहीं जानते। सिर्फ उनको अपनी माँ से, अपने पिता से थोड़े प्यार की मतलब है, थोड़ा लाड की मतलब है, थोड़ा केयर की मतलब है। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि दुनिया में ऐसे कुछ इंसान होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, और उन्हें लाख कोशिश किया जाए तो भी नहीं बदल सकते, और सिचुएशन के हिसाब से हम भी नहीं बदल सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बदलना नहीं चाहिए। तो बच्चे जाते थे और मैं जाती थी, 1 महीना वहाँ रहती थी या पूरा छुट्टी रहती थी। उस टाइम क्या होता है, हमें ऊपर रहना पड़ता है घर, और नीचे तो रूम हमें नहीं दिया गया है, तो हम ऊपर रहते हैं। ऊपर क्या होता है, समर में हो या कुछ भी, जैसे भी था हम एडजस्ट कर रहे थे। गर्मी के दिन दोनों तरफ छत नहीं है, तो इतनी गर्मी होता है कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। फिर छोटे बेटे का जो पोटी हो जाना, तबीयत खराब हो जाना,
बहुत चीज़ें होता है जिनको मतलब मैं फिर गांव मतलब मैं मेरे मायके लेके आती हूँ, यहाँ से मेडिसिन लेके फिर जाती हूँ। ऐसा भी दिन आया है कि मैं वहाँ से आती थी, मेरे गांव में मैं जॉब करती हूँ, काम करती हूँ, प्राइवेट में काम करती हूँ, तो वहाँ से फिर उनके गांव जाती थी 35 किलोमीटर 32 किलोमीटर, फिर सारा रसोई जाके करती थी। बच्चों का एक महीने में पूरा पढ़ाई पूरा खराब हो गया था। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ा बेटा मेरा पढ़ रहा है 6 और छोटा बेटा अभी मैंने KG 2 में उसका एडमिशन किया है। लेकिन अभी सिचुएशन जो है, मैं जाकर महीना महीना नहीं रह सकती क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मैं पढ़ाने के लिए मैं ट्यूशन भी उसके ट्यूशन जा रही हूँ क्योंकि मैं उसे पढ़ा सकूँ। वो मैं पढ़ा भी रही हूँ और पहले से उसका थोड़ा सा मतलब उसका जो एक डिप्रेशन रहता है क्योंकि ग्रैंडपा नहीं है, ग्रैंडमा नहीं है, उनके परिवार से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन में साथ दे। तो बच्चे अकेले हो जाते हैं, नाना नानी के सहारे जीते हैं या फिर अकेले स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा ओकेजन में कोई अपना साथ देने वाला ज़रूर होना चाहिए। अगर हम क्या करते हैं या फिर कोई अगर किसी को पूरा दोष दे दे कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब ये बात को टालने के लिए बोला जाता है। इसमें सच्चाई नहीं होता है। कुछ चीज़ों को टालने के लिए झूठ बोला जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऑप्शन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ताकि किसी को हम डाउन कर सके। लेकिन ऐसा ज़िंदगी ऐसा नहीं चलता। ज़िंदगी में हमारे मतलब जब हम माँ बाप हो जाते हैं तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कुछ जिद को लेके अपने गुनाह को छुपाने के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना ये ठीक बात नहीं है। तो मतलब अभी वहाँ जाना, एक महीने रहना, किसी की जिद को पूरा करने के लिए बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते हम लोग। हमें पहले बच्चों की कैरियर देखना चाहिए, उनकी पढ़ाई देखनी चाहिए। मैं बोलती हूँ ये करना है, मैं बोलती हूँ वो करना है, कुछ भी मैं करूँ सहना है। जो चीज़ है वो धीरे धीरे बदलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं बदल रहा है तो उसका सल्यूशन क्या है? मतलब धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो झगड़े, बदमाशी, ये सब चीज़ें सह के आप कितने सहोगे? एक दिन तो मतलब तकलीफ बाहर ही आएगा। लेकिन बच्चे कुछ नहीं जानते, बच्चों को जानना भी नहीं है, उनको अच्छे से रहना है। तो मेरा बच्चा आज फ़ोन किया मतलब उनके पिता को, तो उन्होंने बोला मैं गांव जाऊंगी, तुम वहां आ जाना। तो 20-30 कॉल करने के बाद वो फ़ोन उठाए, मैंने मैसेज किया, फिर तो आज भी मतलब अभी 11:30-12 बजने को है। बच्चे उनके पिता को फ़ोन कर हरास्ड होते हैं। बच्चे हरास हो जाते हैं कि एक तो ग्रैंडपा नहीं है, ग्रैंडमा नहीं है, कोई ऐसा मतलब जो सुख दुख में खड़ा होने वाला भी नहीं है। फिर अगर अपने पिता को वो उनसे थोड़ा सा प्यार ना पाए तो बच्चे का क्या है? मतलब वो मेंटली हरास्ड, वो सोसाइटी में किसी को फेस नहीं कर सकते। ये चीज़ें होता है। बच्चे जो है वो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे को मतलब पेट में लाना, फिर उसको मारना, फिर जो बच्चे जिंदा हैं उनके लिए ये अपशब्द निकालना कि मरे तो नहीं है, ये सारी चीज़ें फैमिली में होता है। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए। किसी को खुशी नहीं होती, किसी भी लड़की को ये खुशी नहीं होती कि मैं मायके जाके रहूं, किसी को भी नहीं होती। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो
मैं तो यहाँ जब आई, मतलब जहाँ अभी पहले मेरे पति को जब क्वार्टर नहीं मिला था, जब मैं यहाँ थी, तो मेरे भाई मेरे पिताजी को लेके मैं सारा काम करती थी, मतलब इनके उनके रिलेटिव्स को अटेंड करती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़े थोड़े उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि जो अभी बड़े हो रहे हैं उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बड़े बेटे का क्या बोलूँ, कोई और वीडियो में बोलूँगी कि वो अपने पिता के लिए कितना वो चाहता है उनको। वो पागल हो गया था, मैं जब यहाँ आई थी बच्चे को लेके, छोटा था 3 साल का, वो पूरा पागल सा हो गया था, उसे बुखार हो गया था। अभी भी वो उसका मतलब वो जो प्यार है वो दिल में दबा के छुपा के रखा हुआ है। तो बच्चों को अभी क्या है, महीने महीने भर जाकर कहीं रहना, और उस सराउंडिंग में जहाँ कोई कदर ही ना है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टम नहीं है, ना खाने की, ना रसोई की, ना लैट्रिन बाथरूम की, ना किसी भी चीज़ों की, तो वहाँ रहना थोड़ा तकलीफ़ होता है। हम जहाँ रहते हैं धीरे धीरे 10 साल 12 साल में हम कुछ सुधार लाते हैं। अगर हम मतलब ना डर, ना कुछ चीज़ें नहीं होती है, कुछ चीज़ों की डर ना कर रहकर हम किसी को डरा धमका के, हरास करके, एक्सप्लॉइट करके, ना दुनिया का डर, ना कानून का डर, ना समाज का डर, ना किसी का डर नहीं, तो वहाँ सुधार नहीं आ सकता। समाज का डर इंसान को ठीक रास्ते में लेता है। अगर समाज का ही डर नहीं है तो हम उसको सुधार नहीं सकते। तो शायद ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। मतलब कुछ चीज़ें हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो करना पड़ता है। बच्चे आज मैं मतलब शायद 10-12 कॉल ऐसे किया है, पता नहीं उनका क्या मतलब प्रॉब्लम है। अगर हम फ़ोन में सुनेंगे तभी पता चलेगा। गुस्सा, मैं सुबह गुस्सा मुझे आया कि बच्चा जो है, हम जो भी है, जो चीज़ें है, जो भी रिश्ता है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भूलना पड़ता है। अगर बच्चे के ज़िंदगी का कोई मायना नहीं है माँ बाप को, अगर उनका शिक्षा का कोई मायना नहीं है, अगर उनका भविष्य का कोई मायना नहीं है, पैसा फेंक देना। मैं अगर किसी से बात करती हूँ तो वो बोलता पैसा देता है, तो पैसा दे देना मतलब कभी ऐसे फेंकना जैसे थोड़े पैसे में क्या भविष्य खरीदा जा सकता है? क्या कोई अकेली औरत या मर्द सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुला सकता है? तो ये चीज़ें थोड़ी तकलीफ तो होगी ही, तो मैं इसका अपडेट देती रहूँगी। तो आज के लिए व्लॉग इतना ही। फिर मैं आगे क्या होता है, क्या हो रहा है, मैं फ्रैंकली आप लोगों के साथ बात करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे क्या करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और ढेर सारा प्यार मेरे बच्चों को दीजिए, क्योंकि मैं एक वर्ल्ड ऐसे चुना है जो मतलब बहुत बड़ा हो, वो चारों जो वॉल है उससे बहुत बड़ा हो, ये मैंने चुना हुआ है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।